हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, बिहार दरोगा की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट गुरु रहमान सर के द्वारा तैयार किया गया है, जो खासकर दरोगा के लिए बिल्कुल नए पैटर्न पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो आइए इसे हम लगाते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ग्रुप और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए देखिए आज का पहला प्रश्न। 12 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 132वीं वर्षगांठ मनाई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, रूस के प्रथम डिप्टी पीएम का नाम क्या है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगवानी की थी? उनका नाम क्या है? डेविस मातुरोव। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस खिलाड़ी ने पेरिस में डायमंड लीग प्रतियोगिता में 3000 मीटर स्टीपल चेस में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? वह कौन है जो 3000 मीटर स्टीपल चेस में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला है? वह है अविनाश साबले। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। एशियन किंग वल्चर गिद्ध के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? कहाँ किया गया है? महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एशियन किंग गिद्ध के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन है? कौन है? अंजलि मेहता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह के कौन सा दिन? अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर माह के फर्स्ट सैटरडे को, पहले शनिवार को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। यह प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का है। किसे 31 अगस्त 2024 को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? बिहार के मुख्य सचिव के रूप में अमृत लाल मीणा को 31 अगस्त को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा संस्थान पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? कौन कर रहा है? IIM अमृतसर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? तो यह विधेयक ममता बनर्जी के द्वारा पेश किया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कितने प्रतिशत? 7%। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के चार्टर पर हस्ताक्षर किया है? किसने हस्ताक्षर किया है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, ये सभी ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के चार्टर पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, घोषित रामसर साइट नंजराई पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नंजराई पक्षी अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी। तमिलनाडु में, याद रखिएगा, तमिलनाडु में एक और पक्षी अभ्यारण्य की घोषणा किया गया है। उसका नाम क्या है? काजू वैली। क्या नाम है? काजू वैली। इसे भी याद रखिएगा। यह 2 रामसर साइट है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए राजदूत के रूप में पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, टेंडन का निर्माण करता है किसके द्वारा? श्वेत तंतुमय उत्तक द्वारा टेंडन का निर्माण होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कोन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती है किसमें? यह प्रोटीन उपास्थि में पाया जाता है। ऑप्शन बी। उपास्थि में कोन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। 17 नंबर प्रश्न है, अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम बना होता है किसका? राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में किन्हें जाना जाता है? प्रोटीन के कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आरएनए। कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में आरएनए को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चीनी के घोल का तापमान बढ़ाने पर चीनी की विलेयता बढ़ती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कोणीय संवेग की इकाई क्या है? कोणीय संवेग की यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जब तरंग माध्यम से चलता है तो क्या होता है? जब तरंग माध्यम में चलता है तब क्या होता है? ऊर्जा आवर्ती गति पर स्थानांतरित होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? क्या कहता है? मैगोट कहते हैं। ऑप्शन बी। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगोट कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, यदि कंपन करने वाले लोलक पर आधारित एक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या परिवर्तन होगा उस घड़ी में? तो वह घड़ी का लोलक धीमी हो जाएगी। ऑप्शन ए। 25 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों की क्रम क्या है? द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है अंदर की ओर लाल और बाहर की ओर बैंगनी। ऑप्शन बी। आप लोग कमेंट करके यह बताइए कि प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों की क्रम क्या होता है। 26 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मोल किसकी इकाई है? हम सभी जानते हैं मोल किसकी इकाई है, आप लोग कमेंट कीजिए। मोल पदार्थ की मात्रा का इकाई है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रोटीन्स में आवश्यक रूप से मिलते हैं। प्रोटीन्स में क्या मिलते हैं? तो यहाँ सबसे पहले आप छांटना सीखिए। प्रोटीन में सल्फर नहीं पाया जाता है, जहाँ जहाँ सल्फर है वह काट दीजिए। सल्फर मतलब ये नहीं हुआ, यहाँ भी सल्फर, यह भी नहीं हो गया, इसमें भी सल्फर मतलब ये भी नहीं हुआ, तो बच गया कौन? ऑप्शन सी। प्रोटीन्स में आवश्यक रूप से क्या क्या पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम होता है। प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम क्या होता है? तो डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड और प्रोटीन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फ्लोएम में पाए जाते हैं। फ्लोएम में क्या पाए जाते हैं? वाष्प तंतु, फ्लोएम मृदुतक, चलानी नलिकाएं, यह सभी, यानी कि ऑप्शन डी का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को सम्मिलित किया गया है कौन सी जगत में? तो इसे मोनेरा जगत में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी। 32 नंबर प्रश्न है, हरा बल्ब लगे हुए कमरे में लाल कपड़ा किस तरह दिखाई देगा? आप लोग ऐसे भी सुने होंगे कि हरा रंग के प्रकाश में लाल गुलाब कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मानव नेत्र की रेटिना में कौन अधिक, सॉरी यहाँ कौन नहीं होगा, कौन होगा, कौन, याद रखिएगा कौन। मानव नेत्र की रेटिना में कौन अधिक कहाँ केंद्रित होता है? कहाँ पे होता है? सिलिया पिंड पर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अम्ल बदल देता है। अम्ल क्या बदल देता है? तो यह नीला लिटमस को लाल में बदल देता है और क्षार लाल को नीला में बदल देता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग ओवन में किया जाता है? यहाँ ओवन क्या है? ओवन इलेक्ट्रिक चूल्हा जो बंद रूप से होता है उसी को कहते हैं। इसमें सूक्ष्म तरंगे पाया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन कौन है? छांटने के लिए बोल रहा है। पहला कथन है, NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की दर में वृद्धि होती है। सही। सीमेंट में जिप्सम का योग उसकी स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। यह भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु
अपयोजित लवण उत्पन्न करते हैं, यह भी सही है। बेरियम तथा स्टेंसियस प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, गलत। यह प्राकृतिक में मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी गलत है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1918 में गुजरात के खेरा सत्याग्रह में संबंधित नेता कौन थे? खेरा सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक, यह तीनों थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? कब किया था? 6 जुलाई 1944 ईस्वी को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाया गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देनी चाहती थी, इसमें अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का उद्देश्य यह कदापि नहीं था कि भारतीय का शिक्षा स्तर ऊंचा हो, वह शिक्षित हो, बस वह अपना राजनीतिक सत्ता को मजबूत करना चाहता था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव दृढ़ करना चाहता था। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी एक इतिहासकार था, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शाहजहां के काल का एक राजकीय इतिहासकार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर का शासक कौन था? सबसे पहले आप यह जान लीजिए, मैसूर का स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा बोडियार के द्वारा। उस समय विजयनगर का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख निम्न में से किससे संबंधित है? इलाहाबाद का स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, यह तीनों समकालीन है, लेकिन मिलिंद इसके समय का नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? किसने किया था? ऑप्शन बी, रिपन ने। 1878 ईस्वी में रिटन द्वारा यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। अगला प्रश्न की तरफ चलिए, निम्नलिखित में कौन एक सही है? सही कथन कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था। आरिज विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, बलबन ने अपनी सेना के घोड़े को दागने की पद्धति शुरू किया, गलत। घोड़े दागने की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और सी नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, गलत। दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठा था, जो उनके चचेरा भाई थे। ऑप्शन डी है, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, यह सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, किसके साथ? तो यह कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने की अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? फ्रेडरिक एंजल्स ने, ऑप्शन डी। 50 नंबर प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है?
द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। ऑप्शन बी। आशा करता हूँ कि यह सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप लोग चैनल पर बने रहे। ऐसे ही रोज आपके लिए एक नया वीडियो प्रस्तुत किया गया है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।